Good evening, students. Students, as you know, this is our last topic of English class for summative assessment. Because as you know, summative assessment में इस चैप्टर में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और हम लोगों ने ये 5th चैप्टर के बाद का आज पोएम सेलेक्ट किया है. ऑल्दो हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ सकते हैं बिकॉज चैप्टर 6 तक ऐसे वन का सिलेबस है. तो आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये आपके ऐसे वन का, पर्टिकुलरली इंग्लिश का. और फ्रॉम द नेक्स्ट डे हम लोग ग्रामर को भी देखेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे. मैं ग्रामर के टॉपिक्स आपको बताऊंगा और उसके ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी. ओके, तो आज जो पोएम है हमारे सामने वो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं ये पोएम एक ओल्ड लेडी के स्टोरी को नरेट करता है जिसमें वो ओल्ड लेडी अपने ग्रीड के कारण सेंट पीटर पर गुस्सा हो जाती है. तो क्या होता है इस पोएम में हम लोग पढ़ते हैं और इस पोएम के मीनिंग को क्रैक करने की कोशिश करते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. बहुत बहुत दूर नॉर्थ लैंड की बात है जहां पर दिन के जो आवर्स थे वो काफी छोटे होते हैं और रातें काफी लंबी होती हैं. विंटर में इतनी लंबी होती है कि लोग पूरी तरह से सो भी नहीं पाते हैं, सोते भी हैं तो भी रात बची जाती हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. ये वहां की घटना है जहां लोग रेंडियर को पालते हैं स्लेजेस को खींचने के लिए जब बर्फबारी होती है और बच्चे ठंड में बिल्कुल भालू के बच्चों की तरह नजर आते हैं जब वो फनी फरी क्लॉथ्स पहन लेते हैं. They tell them a curious story. तो वहां के लोग एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. I don't believe this true. मुझे नहीं लगता कि यह सच है, लेकिन and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन हो सकता है कि जब मैं इस कहानी को आपको बताऊं तो आपको शायद कोई सबक मिले. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार की बात है जब गुड सेंट पीटर जो थे वो जब धरती पर रहते थे और घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे. जैसा कि आप जानते हैं कि उनका काम था लोगों को प्रीच करना. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making and baking them on the hearth. तो वो घूमते घूमते एक ऐसे झोपड़ी के पास आए जहां पर एक महिला जो छोटी हाइट की थी वो महिला केक बना रही थी और उस केक को बनाकर उसे अपने हाथ पर चूल्हे पर पका रही थी, बेकिंग कर रही थी. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. सारा दिन घूमते घूमते वो काफी थक चुके थे और भूखे तो थे ही क्योंकि सारा दिन पार हो चुका था. तो वो उस महिला से उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे केक स्टोर से तुम मुझे एक सिंगल केक दोगी. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने क्या किया, एक छोटा सा केक उठाया और उसे बेक करने के लिए रख दिया. बट जैसे ही उसकी नजर उस केक पर पड़ी तो उसने क्या देखा कि ये केक काफी बड़ा है. तो उसने कहा ये वाला केक मैं नहीं दे सकती इसे. उसने उस केक को रख दिया. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. लेकिन उसने क्या किया, इसके बाद दूसरा केक उठाया, दूसरा छोटा पीस. बट जब उसे देखा तो उसे यह पीस भी बड़ा लगने लगा पहले की ही तरह. फिर उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया डफ का, केक को तैयार करने के लिए जो गूंदा हुआ आटा होता है, उसे उठाया, उसे रोल किया, फ्लैट किया और उसको बेक करके उसका एक पतला वाला केक बनाया. बट वो उसे भी देने के समय उसे लगने लगा कि ये केक भी बड़ा है. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने कहा कि मेरे ये जो केक हैं जब मैं इन्हें खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी को देने का सोचती हूँ तो ये केक मुझे काफी बड़े लगने लगते हैं. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. बस फिर क्या था, वो जो गुड सेंट पीटर थे, जो ईश्वर के दूत थे, देवदूत थे, वो काफी क्रोधित हो गए बिकॉज सारा दिन वो भूखे थे और थके हुए तो थे ही. उन्हें उस महिला पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा ये महिला मुझे चिढ़ा रही है, परेशान कर रही है. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा
You are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, तुम्हें इंसान के रूप में रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसा व्यक्ति, इतना स्वार्थी इंसान धरती पर होना ही नहीं चाहिए, जिसके पास फूड भी है, शेल्टर भी है, अपने शरीर को गर्म करने के लिए आग भी है। Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boarding and boarding and boarding all day in the hard dry wood. जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि अभी से तुम पक्षियों की तरह बन जाओगी। जैसे पक्षियां भोजन की तलाश में इधर उधर दिन भर बोर्ड भटकते 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 खाना को जमा करते रहते हैं, सारे दिन कठिन परिश्रम करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, भटकते हैं, तब जाकर के वो अनाज का दाना इकट्ठा कर पाते हैं। बस फिर क्या था? Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. भला सत्य पुरुषों की वाणी कभी गलत नहीं होती। बस वो जो लेडी थी वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई और वो उड़ते हुए चिमनी के पास चली गई। अब वो एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी, बिकॉज अब वो एक वुडपेकर बन चुकी थी। वुडपेकर जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक खास पक्षी होता है जो वुड को पेक करता है। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड पर वही स्कारलेट कैप था जो पहनी हुई थी कपड़े के फॉर्म में। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो रह गया उसके माथे पर। बाकी जो जितने भी थे क्लॉथ्स थे वो बर्न हो गए, जल गए। जैसे कोयले को जलाने पर काला धुआं निकलता है, वैसे सारे कपड़े उसके जल गए, चूंकि वो बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। आज हर कोई स्कूल का बच्चा जब स्कूल से आता जाता रहता है तो उस पक्षी को देख सकता है जंगलों में, उन पेड़ों पर जहां वो रहती है, सारा दिन खाने को इकट्ठा करती है, घूमती रहती है भोजन की तलाश में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली बैलेड। बैलेड होता क्या है? बैलेड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता है। आप इसे लोक कथा भी कह सकते हैं। तो बैलेड के फॉर्म में ये एक नैरेटिव पोएम था, लेजेंड फ्रॉम द नॉर्थलैंड, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने इस पोएम को बहुत इंजॉय किया होगा और आपको ये पोएम को सुनने में बहुत आनंद आया होगा। तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे और अगेन हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ, मे बी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन यू आर जस्ट टेक केयर, गुड बाय।